इंतखाबात होते हैं तब क्या सूरत हाल बनेगी, क्योंकि ब्रॉडर पिक्चर कुछ और बता रही है। वो ये कि ये दो असम्बलियों के इंतखाबात के बाद शायद मामलात और पेचीदा हो जाएंगे और उंगलियां उठेंगी और आवाज़ें उठेंगी, और अगर नहीं होते तो फिर भी हालात जिस तरह हैं मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। एक बंद गली में इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं और बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि कोई रास्ता है, सिवाय इसके कि जो सलमान आबिद साहब ने बात कही कि एक इत्तफाक हो जाए आम इंतखाबात के लिए और पूरे मुल्क में इंतखाबात हो जाए, नताइज तस्लीम किए जाएँ। मैं कहूँगा कि ये इस मुल्क के अंदर ना तो माली बहरान है, ना इस मुल्क के अंदर को अमन अमान का बहरान है। यहाँ पे नीयत का बहरान है बुनियादी तौर पे, और अब सब कुछ उसी के गिर्द सारी कहानी घूम रही है। गोया कि कुछ सियासी ताकतों ने और कुछ इदारों ने ये सोच लिया है कि इस वक्त इलेक्शन नहीं कराने, तो उसके लिए फिर हीले बहाने तराशे जा रहे हैं। वरना अगर हम देखें तो 2007 के इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई, लेकिन इलेक्शन तो हो गए। उसके बाद 2013 में हम देखें तो ANP की मरकज़ी क़यादत के कितने अहम रहनुमा थे जिनकी शहादत हुई खुद कुछ धमाकों में, लेकिन उसके दौरान इलेक्शन तो हो गए। तो मैं नहीं समझता कि ऐसे में कि जब मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहे थे, क्या उस वक्त अगर इलेक्शन के लिए माहौल साजगार था, तो अब अचानक से कैसे नासाजगार हो गया।